हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्रेंड पे न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में। आज दिन शनिवार और तारीख 20 जून 2020 की खबरों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की मुख्य खबरों के साथ। दोस्तों, हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज बताती है कि चीन उत्तरी पूर्वी लद्दाख में गलवान नदी के बहाव को प्रभावित करने या उसमें अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि चीन ऐसा उस जगह पर कर रहा है जो कि भारत चीन सैनिकों की हिंसक झड़प वाली जगह से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। खबर है कि चीन में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत में बिकने वाले चाइनीज फूड को बाइकआउट करना चाहिए। उन्होंने कहा, रेस्टोरेंट या रोड साइड बिक रहे चाइनीज खाने को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूं कि वे चाइनीज सामानों के साथ साथ चाइनीज खाने का भी बहिष्कार करें। अगली खबर है कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को 2 वोटों का झटका लगा है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। चुनाव में बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56, सुमेर सिंह सोलंकी को 55, कांग्रेस दिग्विजय सिंह को 57 और फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले हैं। इसी के साथ बीजेपी एक विधायक का वोट निरस्त हो गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा की 24 सीटों के लिए कल मतदान हुआ। राजस्थान में भी 3 सीटों के लिए वोट डाले गए। 3 में 2 सीटों पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट गई है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के जान गंवाने पर फ्रांस की ओर से संवेदनाएं जताई गई हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल ललेन ने एक ट्वीट कर कहा है, पिछले कुछ दिनों में सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले भारतीय जवानों के परिवारों और भारत के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के मरीजों और शवों के प्रबंधन में बरती जा रही लापरवाही का खुद जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना टेस्ट के लिए देश में एक समान रियायती दर सुनिश्चित की जाए। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सभी हॉस्पिटलों के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। दोस्तों, प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी एयर एशिया ने एयर एशिया फ्लाईपोर्ट नाम की सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत एयरलाइंस आपके सफ़र का सामान आपके घर से पिक और डिलीवर करेगी। यात्रियों के लिए शुरू की गई डोर टू डोर बैगेज सर्विस की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में होगी। दूसरे चरण में ये सर्विस मुंबई में शुरू की जाएगी। दोस्तों, खबर है कि सरकार ई कॉमर्स पॉलिसी में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। इस बदलाव के बाद ऑनलाइन साइट्स को अपनी साइट्स पर बिकने वाले सामान के निर्माण के बारे में बताना होगा, यानी प्रोडक्ट डिटेलिंग में उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल की वो मेड इन इंडिया है या कहीं और बना है, ये बताना होगा। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में KG1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षा पर रोक लगा दी गई। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी कर दिया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश दिए हैं कि KG1 से KG2 और प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर तुरंत रोक लगा दी जाए। वहीं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन 2 सत्र 30 से 45 मिनट प्रति सत्र की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा सकेंगी। खबर है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से कहा गया है कि इंडिया में चल रहे 52 चीनी मोबाइल ऐप सुरक्षा और डेटा की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक हैं, जिसमें ऐप्स ब्राउज़र से लेकर टिकटॉक, यूसी वेब, शेयरइट, क्लब फैक्ट्री, हेलो आदि ऐप हैं।
दोस्तों, अमेरिका ने चीन पर लगाया आरोप, कहा महामारी का फायदा उठाकर सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। पूर्वी एशिया और प्रशांत मामलों के सहायक सचिव डेविड स्टीलवेल ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्टीलवेल ने कहा कि चीन ने विभिन्न देशों के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए हैं। इन्हीं में से एक भारत के खिलाफ सीमा विवाद है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी का असर हर क्षेत्र में हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। पिछले 3 महीने से शिक्षण कार्य पूरी तरह से ठप है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने 10वीं के छात्रों के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया। टीचर द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स का मूल्यांकन बोर्ड एग्जाम के जरिए होगा। सेल्फ स्टडी का मूल्यांकन इंटरनल असाइनमेंट जरिए होगा। NCERT सिलेबस में कटौती करने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं हम अगले दिन की नई ताज़ा खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।